रिसेंटली बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्लास 11th तो पूरी वेस्ट कर दी, क्या अभी भी नीट 2024 क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से आप अपनी क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए। मे बी आपने 11th को सीरियसली नहीं लिया, या फिर आप हार्ड वर्क तो कर रहे थे लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे, या फिर किसी पर्सनल रीजंस की वजह से आपने पढ़ाई नहीं करी। आई माई सेल्फ आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश, और मैंने भी अपना नीट एग्ज़ाम 12th क्लास के साथ में, बोर्ड्स के साथ में ही क्लियर किया था। और मैं आपको बता रही हूँ दैट यू हैव इनफ टाइम। हाँ, इफ़ यू आर रेडी टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, आपके पास बहुत टाइम है और आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, और अगर चाहो तो एम्स भी क्रैक कर सकते हो। येस, यू हर्ड मी राइट। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है लगभग 11 महीने टिल नीट 2024, जिसमें आपको क्लास 12th, क्लास 11th, अपनी कोचिंग, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो स्कूल, बोर्ड्स, सब कुछ मैनेज करना है। पर कैसे? तो जैसा मैंने बोला कि चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू विल नॉट गेट सेपरेट टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 11th। आपको टाइम यहीं से निकालना पड़ेगा, और फॉर दैट यू विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। आपको कुछ चीज़ों पे कट डाउन करना पड़ेगा, थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक डमी स्टूडेंट हो तो आपके लिए टाइम निकालना रिलेटिवली ईजी होगा। कोचिंग के बाद भी अगर आप वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करते हो टाइम को क्लास 11th और 12th में, आपके लिए ईजिली टाइम निकल सकता है। और अगर आप एक रेगुलर स्कूल स्टूडेंट हो तो आपको टाइम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब कहाँ से आएगा टाइम? हॉलीडेज़ होती हैं, वीकेंड्स होते हैं, उन्हें इतना अच्छे से प्लान करो ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको अपने 11th और 12th के पोर्शन को, क्योंकि कवर तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ट्राई टू रिवाइज ड्यूरिंग योर स्कूल आवर्स में बीच में ब्रेक्स होते हैं, फ्री पीरियड्स होते हैं। उस टाइम पे लाइक फॉर एग्जांपल मेक अ टारगेट कि अगर आज मैं स्कूल जा रही हूँ तो मुझे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, इस चैप्टर की एग्जांपल्स रिवाइज करनी है। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप रिवीजन में टाइम देते हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो आप इस तरह से अपने थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट्स को भी यूज़ कर सकते हो। वकेशंस, जो कि बहुत सारे स्कूल्स में भी स्टार्ट हो गई होंगी, कईयों की स्टार्ट होने वाली होंगी। वकेशंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, और यहाँ पर आप अपना मेजर पोर्शन क्लास 11th का कवर कर सकते हो अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो, क्योंकि अभी तक क्लास 12th का बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो क्लास 12th का इतना बर्डन नहीं है आपके ऊपर। अभी आप चाहो तो क्लास 11th को स्मूथली ले सकते हो। आपके लिए एक रियलिटी चेक ये भी है, क्योंकि आप इस बार बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हो, तो दिसंबर जनवरी के बाद से आप क्लास 11th को अच्छे से क्या पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि दिसंबर जनवरी से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो क्लास 11th के लिए टाइम नहीं मिलेगा। व्हाट डज़ दैट मीन? दिस मीन्स कि आपको अपनी क्लास 11th दिसंबर से पहले पहले रैप अप करनी है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्वियसली आई सेड कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। इट विल बी डिफ़िकल्ट, येस, बट इट विल बी वर्थ इट। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होता। अकेले प्लानिंग करना, स्केड्यूल सेट करना, टारगेट्स बनाना, टारगेट्स को कंप्लीट करना, उन पे एक चेक रखना, इट इज़ नॉट दैट ईजी, एंड दैट इज़ वाई वी आर देयर फॉर यू। PCB पॉइंट मेंटरशिप इज़ देयर फॉर यू, जहाँ पर आपके मेंटर्स आपके करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे, आपके स्टडी आवर्स के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट्स देंगे, और वो टारगेट्स को आपको कंप्लीट करना होगा। बिकॉज वी नो कि अकेले चीज़ें हैंडल करना इज़ नॉट ईजी। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड इफ़ आपने एक बार ट्रस्ट करके देख लिया तो आपके मेंटर्स नीट के डेट तक आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। सो कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स अबाउट PCB पॉइंट मेंटरशिप। और अब बढ़ते हैं आगे। पता है, कब से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन सब के दिमाग में एक शब्द लूप पे चल रहा है, वो है बोर्ड्स। एग्जैक्टली।
भाई बोर्ड्स ही तो हैं, आई मीन बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट इग्नोर देम, लेकिन अंडरस्टैंड दैट नीट और बोर्ड की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बोर्ड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है, स्कूल में टेस्ट्स होते हैं, उन टेस्ट से पहले सैम्पल पेपर देखने की, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करने की ज़रूरत है, वीकेंड्स पे जब टाइम लगता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना यार, क्यों इतना अलग अलग अपने माइंड में बोर्ड्स और नीट का परसेप्शन बनाकर चल रहे हो? अगर ऐसे करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लास 11th के चक्कर में अपनी क्लास 12th को निगलेक्ट नहीं करना है, यानी कि क्लास 12th का बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना, क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं आप क्लास 11th में कर चुके हो, अब इसे रिपीट नहीं करना है। क्लास 12th को क्लास 11th के साथ में पैरेलली लेकर चलोगे तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। स्कूल टाइम पे आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो क्लास 11th रिवाइज़ करने में, लेकिन कोचिंग में जो चल रहा है उसे उसके साथ ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो TPPs जो भी वो देते हैं उन्हें सॉल्व करना है, टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, एंड यू हैव टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट देन एंड देयर। अगर डेली का काम डेली करने की आदत अभी से पड़ जाएगी एंड यू एक्सेप्ट दिस मंत्रा, लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आप ये सोचें कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करके सिलेक्शन होगा, सो इट इज़ हार्ड टू स्टैंड अ चांस। इसीलिए कहते हैं कि to get the extraordinary results we need to put extraordinary efforts, and with that I'm ending this video. Bye bye, see you soon, till then keep watching, keep studying, and we are always there for you. Bye bye champs.